All right, guys. So Twitter ads. ट्विटर एड्स के लिए आप अपने प्रोफाइल पे जाएंगे, ट्विटर में लॉगिन करेंगे, मोर पे जब क्लिक करते हैं आप तो ट्विटर एड्स पे यहाँ से जाने का मौका मिलता है आपको। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे दो मैंने क्रिएट किया था टेस्ट कैंपेन बनाने के लिए। तो इसमें भी आपको क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है, राइट। यू विल जस्ट गो हियर, यहाँ से कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप चूज़ करोगे। रीच है, वीडियो व्यूज़ है, प्री रोल व्यूज़ है, ऐप इंस्टॉल्स है, वेबसाइट ट्रैफिक है, ऐप इंगेजमेंट्स है, री एंगेजमेंट्स है, फॉलोवर्स है ना, फॉलोवर्स बढ़ाने के एड्स हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड बेस्ड ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट्स आर, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से आप चला सकते हो। ठीक है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि ट्विटर एड्स और लिंक्डइन एड्स ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं बनिस्बत के फेसबुक और गूगल एड्स के। ओके। सो इफ़ यू गाइस want to run ads, then you should start with Facebook ads because that is easy to start and most of your followers, most of your audiences will be there। ठीक है। ट्विटर जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज़ वेरी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक लिंक्डइन। सो इफ़ यू थिंक दैट योर ऑडियंस इज़ हियर यू कैन do so, you can create campaign, otherwise just for the awareness purpose I am showing you how to create campaign on Twitter। तो यहाँ पे आप आएंगे, कैंपेन नेम आपको डालना होता है। ठीक है। टेस्ट कैंपेन कर देता हूँ इसे। ठीक है। फंडिंग सोर्स क्रेडिट कार्ड ही होता है यहाँ पे। ठीक है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही आप फंड कर सकते हैं इसको। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको ऑन करना है, जस्ट लाइक ऑन फेसबुक आपने देखा था, अगर इसको आप ऑन करते हैं तो डेली कैंपेन बजट, टोटल कैंपेन बजट आपको कितना है, डेली कैंपेन बजट कितना रखना है, सो ये आप कर सकते हैं। अदरवाइज मेक इट ऑफ। when you go on advance, so कैंपेन स्पेंड कैप, मतलब टोटल कैंपेन पे आप कितना स्पेंड करना चाहते हो। अगर आप इसको करना चाहते हैं कि मतलब $500 से ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, या फिर $100 से ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, है ना, कैंपेन पे, तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहता हूँ। अदरवाइज यू कैन लीव इट एज इट इज़। ओके। तो मान लीजिए मैं इस कैंपेन पे $100 करना चाहता हूँ, सो आई विल गो अहेड एंड ऐड ग्रुप नेम। जैसा कि आप फेसबुक में ऐड सेट होता था, ऐड होता था, इसमें ऐड ग्रुप है, और जिस तरह से आपको गूगल में भी ऐड ग्रुप होते हैं, राइट। तो ये भी मेरा टेस्ट कैंपेन है। सो यहाँ पे आप टोटल डेली ऐड बजट कितना है, ग्रुप बजट कितना है, टोटल ऐड ग्रुप बजट आपका कितना है, राइट, ये आप डाल सकते हैं। स्टार्ट कब करना है, उसके बाद गोल क्या है हमारा कि हमें फॉलोअर्स चाहिए। ठीक है। यहाँ पे बिड स्ट्रेटजी, ऑटो बिड है, रिकमेंडेड, ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज योर रिजल्ट एट दी लोएस्ट प्राइस, मतलब कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स ला के देंगे। अगर आपके पास टारगेटिंग कॉस्ट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिड सजेशन कितना दिया हुआ है, $2 to $2.50। $2 से $2.50 तक पर फॉलोवर आपको लगेंगे।
But in the initial phase, I will recommend you to go with the auto bid, because you don't know कि कितने में आपके एक फॉलोवर्स आ रहे हैं। उसके बाद फिर आप टारगेट कॉस्ट लगा सकते हो। जब यहाँ से पता चल जाएगा कि एक फॉलोवर आपको 50 सेंट में मिल रहा है तो 50 सेंट रखोगे, $1 में मिल रहा है तो $1 रखोगे। सो गो विद दिस वन इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। स्टैंडर्ड पेसिंग क्या है? स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन मीन्स कि इट विल गो स्लो, ठीक है। शो एड्स थ्रू आउट द डे टू स्पेंड बजट एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। एक्सेलरेटेड में क्या होता है कि आपके पैसे जो है जल्दी से ख़त्म हो। फुल टाइम कॉन्स्टेंट कैंपेन्स लाइक मेजर स्पोर्टिंग इवेंट शो एड्स एज ऑफन आवर्स एज पॉसिबल। तो ये जल्दी जल्दी पैसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, there are no partners to select, you don't have to do this. डेमोग्राफिक्स जस्ट लाइक वीमेन है, मेन है, आपकी कौन सी टारगेट ऑडियंस है वो आप कर सकते हो। एज रेंज बता सकते हो कि कितने से कितने तक होगा, ठीक है। 25 है ना। आप लोकेशन आप कर सकते हो, ठीक है, लोकेशन बेस्ड, ठीक है, न्यू दिल्ली इंडिया। सो यू कैन डू सो। लैंग्वेज क्या रखनी है आपको? इंग्लिश। ट्विटर में एक और ख़ास बात ये है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इनको जो है टारगेट कर सकते हैं। और iOS करना है उसमें भी, iOS में कौन सा iOS करना है, ठीक है, एंड्रॉयड में कौन सा करना है, अदर मोबाइल में कौन सा करना है, डेस्कटॉप में कौन सा करना है। इवन यू कैन सर्च डिवाइस यू नो नेम एंड यू कैन टारगेट स्पेसिफिकली दोज डिवाइसेस। देन ये करियर, आई मीन ये सब बाहर के हैं। मान लीजिए आपको जियो करना है तो आप जियो कर सकते हो, ये देखो जियो, ठीक है, कि जियो वाले को आपको करना है तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं। अदरवाइज लीव इट एज इट इज़। टारगेट पीपल हु फर्स्ट यूज़ ट्विटर ऑन अ न्यू डिवाइस और करियर, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं कि अगर न्यू डिवाइस पे स्विच किया है किसी ने विद इन लास्ट 1 मंथ में तो आप वो कर सकते हैं। मोर देन 1 मंथ में वो कर सकते हैं। अदरवाइज लीव इट एज इट इज़। ऑडियंसेस, यू नो, कस्टम ऑडियंस, ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा कस्टम ऑडियंस उसमें जाके। अदरवाइज लीव इट एज इट इज़ फॉर नाउ। कीवर्ड्स, यहाँ पे टारगेटिंग फीचर्स यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप किसको टारगेट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग से में जो इंटरेस्टेड है मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ। सो यू कैन सी दैट ग्लोबल ऑडियंस साइज जो है 2.8 मिलियन है। सो आई विल टारगेट दिस वन। फॉलोवर लुक अलाइक्स, फॉलोवर लुक अलाइक्स कौन से हैं कि आपके फॉलोवर जैसा, ठीक है। तो आपको बल्क अपलोड में क्या करना होगा, आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं उनका यूज़र नेम आप यहाँ पे टाइप करोगे, ऐड टू कैंपेन कर दोगे, ठीक है। तो ट्विटर जो है आपको अपने फॉलोवर के जैसा ही और भी जो ऑडियंस होगी वो आपको मैच करा के आपको फॉलो करवाएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है, आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग, ठीक है। इवन की मूवीज़ एंड टीवी शोज़ के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं कि किसी ने अगर मूवीज़ एंड टीवी शोज़ देखा है। कुछ मूवी के नाम बताओ हॉलीवुड। नेम बताओ यार, हॉलीवुड मूवीज़ कोई देखता है? मैग्निफिसेंट, 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 Maleficent or Maleficent. कोई कोई इसमें लिख के दो, चैट बॉक्स में लिखो यार। सब टाइटैनिक, हाँ टिटूला, टाइटैनिक। मान लीजिए किसी ने टाइटैनिक देखी, ये देखो टाइटैनिक, टिटूला, है ना। मुझे अगर इसके हिसाब से करना है तो मैं यहाँ पे ये कर दूँगा, ओके। उसके बाद टीवी शोज़ हैं यहाँ पे देखो, टीन टाइटन्स गो, टाइटन्स यूनाइटेड
यूनाइटेड सर स्टेट। ड्रैगन बॉल जी। सो यू नो, तो कहने का मतलब ये है कि टीवी शो के हिसाब से भी अगर आपको लगता है कि वो शो मेरी ऑडियंस देखती है तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। सो दैट्स सर इट। शिनचैन भी डाल सकते हैं हाँ, सर शिनचैन भी डाल सकते हैं चिंचैन। Excuse me, sir. Sir, सर एस से है सर एस। यस प्लीज। sir, there is one very good show, Pakistani show, serial. मेरे पास तुम हो. अच्छा। मेरे पास तुम हो। अरे ऐसे नहीं सबको टारगेट करना है यार। मेरे पास तुम हो। Yes, sir. It's a lovely serial to be watched. मेरे पास तुम हो। अरे ये नहीं आ रहा यार। मेरे पास तुम हो। कोई नहीं है भाई, पास नहीं आ रहा है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि यहाँ पे हॉलीवुड मूवीज़ एंड हॉलीवुड शोज़ के बारे में ही आप डाल सकते हैं, ठीक है। इवन इफ Sir, आई friend. सॉरी, Sir, friends. फ्रेंड्स। Yes, sir. हाँ ये देखो फ्रेंड्स, फ्रांस, फ्रांस का है ये क्या? फ्रांस का शो है क्या ये? टीवी शो फ्रेंड्स, आयरलैंड, किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, फ्रेंड्स रीयूनियन टीवी Sir, शो। American. अच्छा, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, टीवी शो, टीवी शो, टीवी शो। तो कहने का ये मतलब है कि आपको ऐसे नहीं टारगेट करना है। आई मीन के टारगेट इसलिए करना है अगर आपको लगता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो इस टीवी शो और इस मूवीज़ को अगर देखती है, अगर वो आपकी टारगेट ऑडियंस है तो ही आपको वो टारगेट करना है ना। इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, एंटरटेनमेंट, हॉलीडेज, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स। देखो स्पोर्ट्स में भी आप आओगे तो कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, कब कब हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं। Cricket. उसके हिसाब से आप इनको टारगेट कर सकते हैं। WWE क्लैश एट द कैसल, यू नो। सो so whatever, you know, you can target even those people. uh, यहाँ पे आप रीटारगेट कर सकते हैं किनको? रीटारगेट पीपल हु सॉ और इंगेज विद योर लास्ट ट्वीट्स, ठीक है, ऑप्शनल। एक्सपैंड योर ऑडियंस, ऑप्शनल, ओके। कन्वर्सेशन टॉपिक्स, what is this? Reach people who tweeted, engaged with a tweet or looked at a tweet about a conversation topic. Conversation have a look back window of 28 days. So you can retarget people here, people who saw your tweets or people who saw and engaged with your tweets। आप उनको अगर टारगेट करना चाहते हैं तो उनको कर सकते हैं, अदरवाइज लीव इट एज इट इज़, ओके। यहाँ पे कोई प्रोफाइल पे अगर आपके आता है तो वहाँ पे ऐड दिखेगा, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आपको होम पे चाहिए, आई मीन सिर्फ ट्विटर पे चाहिए, मैं मान लीजिए मेरा ये होम ट्विटर है, ठीक है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सिर्फ यहीं पे रहे। यहाँ पे देखो प्रोमोटेड है, ये देखो स्कोडा ऑटो इंडिया, तो यहाँ पे ये प्रोमोटेड है। ये क्या है? ये ट्विटर ऐड है। सो आप अगर चाहते हो कि आपका जो होम पेज पे रहे जैसे ये है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रोफाइल्स पे भी अगर चाहते हो, ये अनटिक का ऑप्शन आ रहा है, आप अनटिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। So you can see that you can use existing ads, or if you you know have already added your payment methods, then you can use one photo or video, 2 to 6 photos, carousel वाला अगर चलाना है तो ठीक है। अदरवाइज फॉर नाउ यू कैन ओनली सी के यूज एग्जिस्टिंग सर पीपल। उसमें एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर उसमें वो क्राउजेल का मतलब क्या होगा सर? क्राउजल का मतलब होता है कि आप, अरे क्राउजल का मतलब होता है कि स्लाइडिंग जो फोटोज़ होती हैं, स्लाइडिंग जो आपके एड्स होते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ एक क्राउजल वाला।
मैं दिखाता हूँ क्राउजल के एड्स आपको। ये देखो ये ऐड है, ये देखो क्राउजल, ये क्राउजल ऐड कहलाता है। एक दो तीन, देख रहे हो? समझ में आई? यस सर। यस सर। मतलब 4 5 6 फ़ोटोज़ के साथ आप बना सकते हैं ये क्राउजल फ़ोटो, क्राउजल एड्स। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड क्राउजल एड्स। ठीक है, कोई एक कोई एक इमेज पे ऐड नहीं चल रहा है ये। ठीक है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस यू कैन सी। ओके, सो दैट्स कॉल्ड क्राउजल एड्स। तो मैं ये कह रहा था कि आप एग्जिस्टिंग जो आपके जो ट्वीट्स हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी ऐड आप चलाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इस पे चलाना चाहता हूँ, तो मैं मेरा जो ट्वीट ऑलरेडी है मैं उस पर चलाना चाहता हूँ, तो मैं इसको ओके कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये आ गया। ठीक है, और फिर दैट्स इट, promoted only, and you can go ahead next, and you can see the campaign. ठीक है, must be less than your, यहाँ पे देखो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या कह रहा है। टोटल कैंपेन स्पेंड जो है, योर एड ग्रुप टोटल बजट मस्ट बी लेस देन योर कैंपेन्स टोटल बजट। ठीक है, तो एड ग्रुप का बजट क्या था मेरा, एड ग्रुप डिटेल्स, ठीक है। तो आप ये देखो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करके आप कैंपेन डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको लॉन्च कैंपेन कर सकते हैं। सो दैट्स इट, दिस इज एज सिंपल एज दैट, यू कैन लॉन्च योर कैंपेन, दैट्स इट। ओके, एंड इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट जो भी कैंपेन है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। But Twitter ads is not recommended for beginners, so don't try that. This is just for your understanding. So if you get some clients who needs Twitter ads, so you should be aware of the dashboard, how it looks like, और किस तरह से आप अपना कैंपेन ऐड कर सकते हैं, चला सकते हैं। All right, so next what we have, okay, now we will go ahead and talk about affiliate marketing. सो एफिलिएट मार्केटिंग का मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था शुरू में, आई मीन इन द वेरी बिगिनिंग। तो कोई मुझे बता सकता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? जी सर। हाँ जी। सर, जो हम अपने किसी कंपनी के प्रोडक्ट सेल करते हैं हम्म, जिसमें हमें कमीशन मिलती है वो होती है एफिलिएट मार्केटिंग। हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम। और सर इसमें कोड भी होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं वो अपने कोड डाल देते हैं, तो जैसे बोल देते हैं कि अगर मेरे थ्रू लेंगे तो आपको डिस्काउंट। This one is also related to affiliate marketing. और एफिलिएट मार्केटिंग सबसे अच्छी अमेज़न में होती है। ओके,
So affiliate marketing in the simple form, we can say that you know promote other people's product. ठीक है, बीट आप अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को प्रमोट करो या दुनिया की किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट जिनका एफिलिएट प्रोग्राम है उनको आप प्रमोट करो। सो आप क्या करते हैं, आप अपने एफिलिएट लिंक को अपनी वेबसाइट पे, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे डालते हैं। वो विजिटर्स जो होते हैं वो आपके लिंक को क्लिक करते हैं। अगर लिंक को क्लिक करने के बाद आपके उन्होंने कुछ बाय किया तो उसका कमीशन आपको मिलता है। अगर बाय नहीं किया तो नहीं मिलेगा, अगर बाय किया तो उसका कमीशन आपको मिलेगा। So when someone makes a purchase, after clicking on your affiliate link you get a commission. That's it, that's the simple funda. But how do you get the sale? That's the most important question. कि आपको सेल कैसे मिलेगी? ऐसा तो नहीं है कि आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में या फिर क्या नाम है अपने दोस्तों के ग्रुप में आपने अपना एफिलिएट लिंक शेयर किया और वो वहाँ से बाय कर लेंगे। इज़ दिस पॉसिबल? बिकॉज आपको नहीं पता है कि वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, राइट? तो एफिलिएट मार्केटिंग को अगर आप रिवर्स करें तो एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग लोग कब करते हैं? जब करते हैं जब उनकी एक पहले से ऑडियंस बन जाती है। बिना ऑडियंस के आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फिटनेस इंथुसियास्ट है तो सबसे पहले वो फिटनेस की वीडियोस या फिटनेस पे आर्टिकल्स लिखेगा। जब उसके वेबसाइट पे लोग आने लगेंगे या फिर उसके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, उसकी एक अच्छी खासी ऑडियंस बन जाएगी, तो बीच में वो एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग किसी प्रोग्राम को ज्वाइन करके वो उसके प्रोडक्ट को प्रोमोट कर सकता है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं जाऊं और मैं देखूं यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे और रेसिपीज़ वाले चैनल, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो रेसिपी चैनल चलाती हैं। अब आप देखो वो कहाँ कहाँ से कमाती हैं, ठीक है? अगर मैं करूँ रेसिपीज़ फॉर स्नैक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुक विद पारुल, देयर आर 6.81 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ठीक है? और इन्होंने ये वीडियो बनाया, शर्त लगा लो आलू के ये 6 ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता आप पहले कभी नहीं खाए होंगे, 6 बेस्ट पोटैटो रेसिपीज़ स्नैक्स, और इस पर 5,75,000 व्यूज़ हैं। तो एक तो इनको यूट्यूब के चैनल के थ्रू यूट्यूब This is Wadi, the ultimate WhatsApp management tool for your business. Wadi enables you to broadcast customized template. तो एक तो ये यूट्यूब से पैसे कमा रही हैं, ठीक है? और दूसरा जो इनको कमाने का मौका मिलेगा वो ये कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने कितने सारे लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आपको अमेज़ॉन के भी लिंक्स मिलेंगे, पोटैटो पीलर लिंक। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बनाया है, 6 इजी फटाफट आलू स्नैक्स, ठीक है? अब ये आलू की रेसिपी बना रही हैं, तो इन्होंने अपने इस वीडियो के नीचे क्या डाला है, परचेज़ लिंक। इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए सामान आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। देखो क्या लिखा है, इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए सामान आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि इन्होंने कुछ बेचने की कोशिश नहीं की, ये एफर्टलेस सेलिंग होगी इनकी। आप ये देखो कि इन्होंने ये वीडियो बनाया, अब जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो ज़रूर पोटैटो पीलर लिंक, पोटैटो स्लाइसर ख़रीदेंगे, पोटैटो पीलर ख़रीदेंगे, और इन्होंने अपना अमेज़ॉन का लिंक यहाँ पे डाल दिया जो कि एक एफिलिएट लिंक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सीधा अमेज़ॉन पे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने किया होगा कि अमेज़ॉन के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन किया होगा। आप किसी भी कंपनी के प्रोफाइल पे जाते हैं, जिस चीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ जाएंगे अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म में। अगर आप सबसे बॉटम में जाएंगे तो इनके फूटर में ज़रूर बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकम एन एफिलिएट, ठीक है? अब इन्होंने पहले तो एफिलिएट प्रोग्राम अमेज़ॉन का ज्वाइन किया, उसके बाद जब ये वीडियो बना रही होंगी तो इन्होंने ढूंढा होगा कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका एफिलिएट लिंक कहाँ है।
तो पोटैटो पीलर और पोटैटो स्लाइसर उन्होंने डाल के देखा होगा और उनको वो प्रोडक्ट मिले होंगे और फिर उसका एफिलिएट लिंक उन्होंने यहाँ पे डाला है, जिसको फॉलो करके लोग उसे ख़रीद सकते हैं और उसके पैसे इनको मिलेंगे। तो दूसरा इनकम सोर्स इनका कहाँ से हुआ, एक यहाँ से हुआ। तीसरा इनकम सोर्स हुआ फुल रिटन रेसिपी स्टेप बाय स्टेप, विजिट माय वेबसाइट cook-with-parul.com, राइट। तो जो सेकेंड इनकी जो कमाई है वो इनकी इस वेबसाइट से है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी वेबसाइट बना रखी है एज वेल। तो जिनको रिटर्न रेसिपी चाहिए वो इनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। ये तीसरा सोर्स ऑफ इनकम हुआ इनका। और इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं एड्स बाय गूगल यहाँ पे लगा हुआ है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ गूगल एडसेंस, ठीक है, एड्स बाय गूगल, गूगल एडसेंस। तो अगर आप भी अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप ब्लॉग बना सकते हैं और ब्लॉग बनाकर आप, मान लीजिए इन्होंने रेसिपी चैनल है इनका और रेसिपी का कुकिंग से रिलेटेड ही इनका ब्लॉग है, तो आप सोच सकते हो कि इन्होंने अपनी जो स्पेशलिटी है वो चूज़ की है और उस पैशन को इन्होंने एक फुल ऑन बिजनेस में तब्दील कर दिया है। आपको क्या लगता है, ये 4-5 लाख 10 लाख से ऊपर की कमाई इनकी होती है सिर्फ और सिर्फ इन तीनों जगहों से, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू क्रिएट अ चैनल, आई fully agree with you, but if you do not work harder, it is very very difficult to make it big in online marketing or in online business, very very difficult। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही आसानी से यहाँ से कमा लोगे, बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आप इनसे ख़ुद पूछ सकते हैं कि कुक विद पारुल चैनल को बनाने में कितने साल इनको लग गए, कितनी वीडियोज़ इन्होंने शूट की होंगी, ठीक है। सो कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा और कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कंटेंट जब आप क्रिएट करोगे उसके लिए आपको अपनी एक स्पेशलिटी चूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए फ़िटनेस से रिलेटेड हैं, फ़िटनेस से रिलेटेड अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे टाइप करोगे फ़िटनेस एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक है, एफिलिएट प्रोग्राम इन इंडिया वाले को करना है। अगर बाहर का करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देखते हैं फैन फ्यूल एफिलिएट प्रोग्राम, एज फिटनेस एफिलिएट प्रोग्राम, TRX ट्रेनिंग एफिलिएट प्रोग्राम, रीबॉक एफिलिएट प्रोग्राम, स्पीडो USA एफिलिएट प्रोग्राम। सो देयर आर मतलब हर नीच में, हर एक इंडस्ट्री में आपको एफिलिएट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। यहाँ पे बस डालना है उस चीज़ का नाम जो आप करना चाहते हैं और उनके एफिलिएट प्रोग्राम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर में रिलेटेड में इंटरेस्टेड हैं तो सॉफ्टवेयर एफिलिएट प्रोग्राम्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर एफिलिएट प्रोग्राम्स। यहाँ पे आप देखिए द 32 बेस्ट सॉफ्टवेयर एफिलिएट प्रोग्राम्स ऑफ 2022, राइट। तो इफ़ यू आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग एंड यू नो अबाउट, इफ़ यू आर इनटू एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस एंड यू वांट टू गो कि आप लोगों को बताओगे कि सॉफ्टवेयर ये वाला कैसे चलता है, कैसे काम करता है, उसके वीडियो कंटेंट आप डाल रहे हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे और लोगों को अवेयर करा रहे हो, तो जो जर्नी होती है आपको लोगों को अवेयर कराने की, लोगों को एक हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन देने की, उसी जर्नी में आप वो पैसे कमाते हो। ये नहीं है कि आप पैसे कमाने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते हो, बल्कि आप लोगों की मदद करने के लिए करते हो और जो पैसे होते हैं वो आपके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। सो इफ़ यू आर रियली सीरियस टू गेट इनटू एफिलिएट मार्केटिंग, और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि एफिलिएट मार्केटिंग आप ज़ीरो बजट से शुरू कर सकते हो। इट टेक्स $0 टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। फिर उस कंटेंट के नीचे आप अपने एफिलिएट लिंक जो है वो डाल सकते हैं जहाँ से लोग वो चीज़ें ख़रीद सकते हैं। मान लीजिए किसी को बहुत ही किसी को ये है कि वो ब्लॉगिंग करना सिखाते हैं लोगों को, तो ये इसको आप फुल ऑन बिजनेस में एक बना सकते हैं। अब ब्लॉगिंग करने के लिए, अब ब्लॉगिंग में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे जाहिर सी बात है वो आपके चैनल को देखेंगे, आपके कंटेंट को देखेंगे। और उसी तरीके से जब आप ब्लॉगिंग के बारे में बता रहे हैं तो उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, एक डोमेन नेम की ज़रूरत होती है, होस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर आप यहाँ पे डालोगे ना डोमेन एफिलिएट प्रोग्राम, तो आपको गोडैडी का डोमेन हावर है, नेम सिलो है, नेटवर्क सॉल्यूशन है, domain.com है, नेम चीप है, गोडैडी है। तो आपके थ्रू जो भी लोग डोमेन ख़रीदेंगे
उसका पैसा मिलेगा। उसके बाद अगर आप होस्टिंग में जाना चाहते हो तो होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम आप यहाँ पे डाल सकते हो। देखो किंस्टा एफिलिएट प्रोग्राम, A2 होस्टिंग एफिलिएट प्रोग्राम, ब्लू होस्ट एफिलिएट प्रोग्राम, HostGator affiliate program, WP Engine affiliate program. So there are plethora of hosting companies who runs affiliate programs, and you can join them very easily, and you can recommend those hosting programs, hosting uh, to your audiences, or you can make money along the journey. So affiliate marketing basically is not hard. You do not need to buy any course on affiliate marketing, ठीक है। बट ये है कि एक सेट ऑफ रूल्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। अब जैसे आपने कंटेंट बनाया, कंटेंट आप बना रहे हो यूट्यूब चैनल पे, एक अच्छी खासी आपकी सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उसके बाद आप यूट्यूब ऐड चलाकर आप और भी ज़्यादा लोगों को बुला सकते हैं। जैसे कि हमने आपसे बताया था गूगल एड्स के ज़रिए आप किस तरह से यूट्यूब के व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, अपने वीडियोस को व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ला सकते हैं, राइट गाइस। तो आप या तो और किसी भी नीच, किसी भी स्पेशलिटी के अराउंड आप अपनी ब्लॉग बना सकते हैं, और उस ब्लॉग पर आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और अपना एफिलिएट लिंक के थ्रू जो भी प्रोडक्ट उसमें आता है उसको बेचेंगे। जैसे रेसिपी वाले में आपने देखा, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ें अमेज़ॉन से वहाँ पे बेचा जा सकता है। सो कैसे करता है एफिलिएट मार्केटिंग काम? हाउ डज एफिलिएट मार्केटिंग वर्क? द रिटेलर प्रोवाइड्स ईच एफिलिएट विद अ यूनिक लिंक, ठीक है। रिटेलर कौन हुआ? जैसे अमेज़ॉन इज़ अ रिटेलर। वो क्या करते हैं, अगर आप उनके एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास यूनिक एफिलिएट लिंक होगा हर एक प्रोडक्ट के लिए। सो दे कैन कीप ट्रैक ऑफ हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्टेन सेल और कन्वर्जन। अगर ये लिंक ना हो तो अमेज़ॉन को कैसे पता चलेगा कि किसने मुझे भेजा है, आई मीन किसके थ्रू ये सेल आई है, राइट। ये इसी लिंक के थ्रू वो ट्रैक कर पाता है कि ये लिंक किसके थ्रू ये सेल आई है, और फिर उसको उसका कमीशन दिया जाता है, राइट। अब कुकी क्या होता है? कुकी दो तरीके से काम करता है। कुकी में क्या होता है कि एक तो ये है कि इट प्रॉपरली एट्रीब्यूट द ट्रांजैक्शन टू द करेक्ट इंडिविजुअल्स, मीन्स कि किसकी थ्रू आया है ये सेल उसको ट्रैक करता है। और दूसरा क्या करता है, if the contracts includes an expiry date you will still get payment even if the customer delays their purchase। तो इसमें ये होता है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स के जो कुकी पॉलिसी होती है वो डिफरेंट होती है। अमेज़ॉन की 90 डेज़ की है। दैट मीन्स कि अगर आपके एफिलिएट लिंक पे मैंने क्लिक किया, मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, मान लीजिए कि मैंने इसके एफिलिएट लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, और बट मैंने अभी ख़रीदा नहीं, ठीक है। अगर मैं 90 डेज़ के अंदर आऊँ और मैं कोई भी सामान इससे ख़रीदता हूँ और मैं किसी दूसरे एफिलिएट लिंक को क्लिक नहीं करता हूँ तो इसका पैसा इनको जाएगा, पारुल को, ठीक है। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। सो अब डिफरेंट टाइप्स के एफिलिएट मार्केटर्स कौन होते हैं? एक तो ब्लॉगर्स होते हैं, आप ब्लॉग बना के कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूबर्स होते हैं, आप यूट्यूब चैनल बनाकर आप अपने कंटेंट डाल सकते हैं और फिर डिस्क्रिप्शन में अपना एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा है रिव्यू साइट्स। रिव्यू साइट्स कैसी होती हैं आप यहाँ पे देखोगे, मान लो कि आप कैमरा के बारे में रिव्यू करते हो, मान लो कि आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में रिव्यू करते हो, तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विद दिस। गैजेट 360 के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, ये NDTV का है। अब यहाँ पे सोचो कि ये करोड़ों कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक न्यूज़, टेक्निकल चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये रिव्यू अब जैसे मोबाइल फ़ोन से इनके रिव्यूज़ अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे रिव्यूज़, ठीक है, तो आप ये देखो इसके रिव्यू इसने डाले, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 रिव्यू अ प्रोडक्टिविटी बीस्ट। सो यू कैन सी ये किस तरह से रिव्यू करते हैं, देख रहे हो। तो इस तरह की वेबसाइट आप भी बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो सैमसंग गैलेक्सी 9 रिव्यूज़ है,
डिज़ाइन को 8 दिया है, डिस्प्ले को 9 दिया है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी? ये सारी चीज़ें आपको प्लगइन से आएंगी। प्लगइन क्या होते हैं? वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में मैंने आपको बताया कि आपकी वेबसाइट की जो है फंक्शनलिटी को बढ़ाता है। रिव्यू प्लगइन अगर मैं देखूं तो कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। तो अगर आपको वाकई में सिर्फ़ और सिर्फ रिव्यू बिज़नेस करना है, रिव्यू के उसमें जाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वर्डप्रेस आप ब्लॉग बनाइए, उसके बाद ये प्लगइन वहाँ पे डाल सकते हैं। सिक्स वर्डप्रेस रिव्यू प्लगइन, इसमें WP रिव्यू प्रो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे जाओ आप, ये $67 का मिलेगा। ठीक है, बट यू विल मेक मोर मनी विद दिस वन। अगर आपकी एक इस्टेब्लिश साइट है तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप WP रिव्यू प्लगइन को ज़रूर अपने वेबसाइट पे लगाएं। तो यू जस्ट नीड टू बाय इट एंड पुट इट ऑन योर वेबसाइट। अब देखो फ्रंट एंड आपका जो है किस तरह से लगेगा, लोगों को किस तरह से आपकी वेबसाइट दिखेगी। मान लीजिए ये आपकी वेबसाइट है, आपने रिव्यू डाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यू सी टॉप रेटेड इन मोशन। अब इसमें मान लीजिए स्टार रिव्यू फेसबुक टेम्पलेट, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आप किसी चीज़ का रिव्यू कर रहे हो, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3.8 स्टार्स आउट ऑफ 5, है ना। और ये समरी आप डाल सकते हो, यूज़र रिव्यू क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, प्रोज एंड कॉन्स लिख सकते हो। और ये जो है गेट इट नाउ, यहाँ पे आप अपना एफिलिएट लिंक लगा सकते हो। मान लीजिए आप किसी मोबाइल का रिव्यू कर रहे हैं तो गेट इट नाउ पे आपका क्या लग जाएगा, आपकी जो है एफिलिएट लिंक लग जाएगी, और वहाँ से आप एफिलिएट कमीशन कमा सकते हैं। सो ओके गाइज, और उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि 4 हाई पेइंग एफिलिएट नेटवर्क्स। अब एफिलिएट नेटवर्क क्या होते हैं? एफिलिएट नेटवर्क्स वो होते हैं कि जिस तरह से अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम एक सिंगल कंपनी है जहाँ पे वो अपना एफिलिएट प्रोग्राम खुद चलाती है। बट व्हेन इट कम्स टू एफिलिएट नेटवर्क्स, तो एफिलिएट नेटवर्क्स पे क्या होता है कि डिफरेंट कंपनीज उस नेटवर्क के थ्रू अपना एफिलिएट प्रोग्राम चलाती हैं। मान लीजिए क्लिक बैंक है, तो क्लिक बैंक पे आपको करोड़ों डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिल जाएंगे ब्रांड्स के, और वहाँ से आप उठा के उस प्रोडक्ट को प्रोमोट कर सकते हैं। उसी तरह से कमीशन जंक्शन है, उसी तरीके से शेयर अ सेल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको करोड़ों कंपनी मिल जाएंगी जहाँ से वो अपना एफिलिएट प्रोग्राम रन करती हैं। तो वहाँ पे आप उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, और अप्रूवल लेने के बाद उनके प्रोडक्ट को आपको प्रोमोट करना पड़ेगा। तो अप्रूवल लेने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपके पास एक गुड लुकिंग वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, गुड लुकिंग ब्लॉग होना चाहिए, और उस पर कॉन्टेंट होना चाहिए। जब तक 20-25 कॉन्टेंट आप लिख नहीं लेते तब तक आप इन सब पे अप्रूवल के लिए अप्लाई मत करो, अदरवाइज़ वो डिसअप्रूव कर दिया जाएगा। गॉट इट गाइस? जैसे एक प्लेटफॉर्म का, मैं क्लिक बैंक का मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको मिल सकता है। मान लीजिए आप क्लिक बैंक पे जाएं, अगर अकाउंट नहीं है तो इसके लिए साइन अप करें आप क्लिक बैंक के लिए। उसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हो सकता है कि इंडियन को अलाउ नहीं करे। ये मैंने अपने भाई से बनवाया है जो दुबई में है, तो हो सकता है कि ये आपको इंडियन होने की वजह से पता नहीं अब ओपन है या नहीं है। पहले ये इंडियन को वो नहीं करते थे, ठीक है। तो मार्केट प्लेस पे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी कैटेगरीज़ में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखो, ओके। सो वाओ, अब इन्होंने चेंज कर दिया अपना डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप ऑफर्स कौन से हैं, ठीक है। सेव्ड ऑफर्स कौन से, न्यू ऑफर्स कौन से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्ट एंड एंटरटेनमेंट कैटेगरी में है, एज सीन ऑन टीवी है, बेटिंग में है, बिजनेस इन्वेस्टिंग में है, बिजनेस एंड ई मार्केटिंग में है, फिक्शन में है, गेम्स में है, ग्रीन प्रोडक्ट्स में है, हेल्थ एंड फिटनेस में है, होम एंड गार्डनिंग में है, लैंग्वेजेस में है, पोटेंशियल पेरेंटिंग एंड फैमिलीज़ में है, मोबाइल में है, रेफरेंस सेल्फ हेल्प में भी है। देखो, abuse, dating guides, eating disorders, you know, personal finance. So these are the problems people are facing, and you can, uh, provide them this product uh, as a very helpful product. But before that you have to create जैसे dating guides है। So if you are an expert in dating, and if you have the expertise in it, and you have already created content, तो relationship वाला जो business है, तीन ही ऐसे वो हैं सेगमेंट है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। और वो हैं आपके, एक है हेल्थ, ठीक है, और दूसरा है वेल्थ, एंड तीसरा है रिलेशनशिप। इन तीनों चीज़ों पे लोगों का बहुत ध्यान होता है, इन तीनों चीज़ों से ही लोग परेशान रहते हैं। तो इन सब सेगमेंट में आपको एक माइक्रो जो नीच है, माइक्रो मतलब आप हेल्थ में, ओवरऑल हेल्थ की तो आप बात नहीं करोगे। अब मान लो किसी को बैक पेन है, सो अगर आप बैक पेन के एक्सपर्ट हो तो बैक पेन के लिए आप ट्यूटोरियल प्रोवाइड करोगे, और बैक पेन से रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्थ में जाएंगे, हेल्थ एंड फिटनेस में, यहाँ पे देखो एडिक्शन, ब्यूटी, डेंटल हेल्थ, डाइटरी सप्लीमेंट्स, डाइट्स एंड वेट लॉस, एक्सरसाइज एंड फिटनेस, मेडिटेशन, मेंस हेल्थ, मेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन, रेमेडीज, sleep and dreams, spiritual health, women's health. So sleep and dreams, some people have problem in sleeping. So is the stop snoring and sleep apnea exercise program. You can see that people face a lot of problem, like snoring क्या है, is a very very big problem. अगर आप इस तरह के हो कि आप स्नोरिंग से रिलेटेड आप वीडियोस डालते हो, तो आप इनको रिकमेंड कर सकते हो अपनी ऑडियंस को, ठीक है। ग्रेविटी हमेशा होनी चाहिए 50 एंड एबव, वो ज़्यादा अच्छा है। तो क्लिकबैंक ने ये बहुत अच्छा काम किया है अभी कि इन्होंने टॉप ऑफर्स को ऑलरेडी अलग कर दिया है, ठीक है। टॉप ऑफर्स कौन से हैं? टॉप ऑफर्स वो हैं जिसमें सेल ज़्यादा हो रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अभी इनका ये नया आया है डैशबोर्ड। तो टॉप ऑफर्स में यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडेंटिव मोस्टर इन द डेंटल नीच, तो 575 ग्रेविटी स्कोर है। दैट्स मीन्स कि कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है। एवरेज कन्वर्जन मतलब एवरेज जो सेल होती है वो $136.747 की होती है। उनका ये एफिलिएट पेज है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोग्राम के बारे में। और जब तक इस प्रोग्राम के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में आप जानेंगे नहीं तो इसको प्रोमोट कैसे करेंगे। सो यू शुड लुक ऑन टू दोज प्रोडक्ट्स, है ना, और वो सारी चीज़ें। और प्रोमोट करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो साकिब ज़हर मेरा निक नेम है, ट्रैकिंग आईडी। मान लो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ और मैं यूट्यूब से इसको वो करना चाहता हूँ, आई मीन यूट्यूब पे प्रोमोट कर रहा हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि यूट्यूब से मेरी सेल आ रही है। तो यूट्यूब YT मैंने डाल दिया है, क्रिएट हॉप लिंक, दैट इज़ माई एफिलिएट लिंक। नाउ यू विल सी
दैट दिस इज़ माई लिंक। अब ये मेरा एक एफिलिएट लिंक हो गया, ठीक है। इस एफिलिएट लिंक को मैं लोगों को दे सकता हूँ और इससे जो भी ख़रीदेंगे लोग उसका पैसा मुझे आएगा। सो दैट इज़ एज सिंपल एज दैट। और इसी तरीके का जो भी प्रोग्राम है वो इसी तरीके से चलता है कि आपको प्रोमोट का बटन आएगा तो वहाँ से आप एफिलिएट लिंक क्रिएट करोगे, या फिर ऑलरेडी आपका एफिलिएट लिंक बना बनाया मिलेगा, आपको जस्ट कॉपी करना है और उसको शेयर करना है। सो that is it about affiliate marketing. If you have any question regarding affiliate marketing, then you can let me know. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर ड्रॉप शिपिंग क्या होता है सर? ये शॉपिफाई पे जो होता है। ड्रॉप शिपिंग होता है कि आप मान लीजिए आप उस प्रोडक्ट को ओन नहीं करते हो, राइट। मान लो एक अली एक्सप्रेस है, ठीक है। AliExpress.com पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट ना आपको होलसेल के रेट पे मिलता है। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको एक स्टोर बनाना पड़ता है। फिर उबरलो से आप AliExpress के जितने भी प्रोडक्ट हैं, इंडिया में तो ये मेरे ख्याल से बैन है, शायद बैन हो चुका है, आई डोंट नो। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना एक स्टोर बनाएं। आप मान लो कि आप ज्वेलरी स्टोर बनाना चाहते हो तो AliExpress पे जाओ, देखो ये यहाँ नहीं चलेगा इंडिया पे, ये बाहर ही चलता है। अभी बैन हुआ है, ये टिकटॉक के साथ ही इसको बैन किया गया है। तो ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप जितने भी वेंडर्स हैं उनके प्रोडक्ट आप अपने स्टोर पे रखते हो, वहाँ पे जब कोई सेल आती है उसके बाद आप AliExpress पे जाते हो और उस कस्टमर का इन्फॉर्मेशन डाल के डायरेक्ट सामान उनके पास पहुँचा देते हो, ठीक है। आपको उसको न टच करने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट दैट इज़ वेरी यू नो, उसमें टेस्टिंग में आपके बहुत पैसे लगेंगे। मान लीजिए आप USA में करना चाहते हैं, आप अपना पूरा स्टोर बना सकते हैं। उस स्टोर को AliExpress से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको आप पुश करके ले आ सकते हैं। उसका सॉफ्टवेयर होता है उबरलो ऐप है। अगर आप शॉपिफाई पे हैं तो शॉपिफाई पे आप उबरलो ऐड कीजिए। उबरलो के थ्रू आप AliExpress से सामान अपने स्टोर में पुश कर सकते हैं, वहाँ से जो भी चीज़ आपको बेचना है। और फिर उस प्रोडक्ट पे आपको फेसबुक एड्स चलाने होते हैं। तो फेसबुक एड्स के लिए मान लीजिए आपको $5 में सामान मिल रहा है, ठीक है, और $10 आपके लग रहे हैं फेसबुक एड्स में, तो $15 ये हो गए। आप $10 उस पर मार्जिन रखना चाहते हैं तो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया $25। तो $25 में आप उस सामान को बेच सकते हैं। सो यही है ड्रॉप शिपिंग। ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जैसे AliExpress है तो ऐसी कोई और भी होंगी जो बैन हो चुकी हैं गवर्नमेंट के थ्रू? नहीं है, AliExpress इंडिया में बैन है, बाहर नहीं बैन है। तो आप कर सकते हो, आप VPN इस्तेमाल करके आप USA के लिए स्टोर बनाओ। वैसे भी इंडिया में अगर मान लो देखो USA वाले तो इंतज़ार कर लेते हैं 20 दिन 25 दिन, ठीक है। 25 दिन कम से कम लगते हैं AliExpress को ऑर्डर को वो करने में। एटलीस्ट 15 दिन तो लगते ही हैं, 15 डेज। आप तो करने में, हैं एग्जीक्यूट करने में, डिलीवरी में। हाँ जी। मान लो कि आपका आज ऑर्डर आया है और आज आपने AliExpress पे उस कस्टमर के लिए ऑर्डर किया, तो वो कम से कम 1 हफ्ता से 15 दिन लगेंगे उसको वहाँ USA में पहुँचाने में, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो आप ये भी देख सकते हो कि USA सप्लायर को आप देख सकते हो कि अगर USA सप्लायर मिल गए तो आपका 1 दिन में प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपको बाकायदा अपने स्टोर पे लिखना होता है कि द प्रोडक्ट्स आर सोर्स्ड फ्रॉम चाइना एंड इट विल टेक 7 to 15 days टू रीच टू यू, सो डोंट पैनिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आप उसको ब्रांड भी बना सकते हो वंस योर प्रोडक्ट। तो टेस्टिंग में सबसे पहले तो आपको टेस्टिंग में पैसे लग जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट आप टेस्ट कर रहे हो, उसके बाद टेस्टिंग के बाद आप किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा वो आ रही है, सेल आ रही है, फिर उस प्रोडक्ट को आप स्टिक करोगे और उसके अराउंड पूरा स्टोर बनाओगे, ठीक है। तो AliExpress उबरलो ही नहीं, उबरलो के अलावा भी बहुत सारे ऐप्स हैं, आई डोंट नो, बहुत सारे ऐप्स हैं। यहाँ पे आप डालो उबरलो कॉम्पिटिटर, जैसे ग्लो रोड। हाँ, उबरलो कॉम्पिटिटर्स आप डालोगे तो उसके डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। आप यहाँ पे देखो,
देखो 10 ओवरलो अल्टरनेटिव, यहाँ पे जाओ, ओवरलो के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। ये देखो शॉप स्पॉकेट भी बहुत अच्छा है, प्रिंटफुल, शिप स्टेशन, यू नो, वूटेन, इजी शिप एंड